हो गया। सो पेयर ऑफ लाइंस इज द लोकस, मतलब क्या है पेयर ऑफ लाइन? ए पेयर ऑफ लाइन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग ऑन टू, दो लाइन के ऊपर मूव करेगा ऐसा एक लाइन पॉइंट का जो लोकस है वही होगा आपका पेयर ऑफ लाइंस। स्ट्रेट लाइन में क्या होता? ऐसा एक पॉइंट जो कि सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। बट पेयर ऑफ लाइंस है कि आपका दो लाइन के ऊपर मूव कर रहा है ऐसा एक पॉइंट का लोकस। तो कैसे होगा देखते हैं। मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड आपका दो लाइन है, क्योंकि देखो दो लाइन के ऊपर बोल रहा है तो दो स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं ऐसा, ठीक है। इसमें से किसी एक को मान लेते हैं लाइन 1 L1 एंड लाइन 2। एंड आपको ये दोनों लाइन का इक्वेशन भी मालूम है, मतलब दिया रहेगा A1x B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। दोनों लाइन का इक्वेशन है, ठीक है ना, समझ आया? यस अब देखो आपको बोल क्या रहा था डेफिनेशन की, ये लाइन मतलब पेयर ऑफ लाइन क्या है? लोकस है ऐसा पॉइंट का जो दोनों ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करेगा। अब मान लेते हैं कि L2 के ऊपर हम एक पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट P, जिसका लो पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट है x1 y1, एंड L1 के ऊपर ले रहे हैं Q जो इसका है x2 y2, ठीक है। यस सर। अब एक चीज देखो, P जो है L2 के ऊपर है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि P जो है x1 y1 को अगर मैं L2 में बैठा हूँ तो ये टोटल एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको 0 ना दे देगा। यस यस सर। एंड सेम तरीके से मैं बोल सकता हूँ ना कि Q जो है L1 के ऊपर है, तो Q जो लाइन है मतलब सॉरी पॉइंट जो है, इसको अगर L1 के ऊपर ये वाला एक्सप्रेशन में बैठा होऊंगा ये आपको 0 ना दे देगा, मतलब सेटिस्फाई कर जाएगा क्योंकि ये ऑन द लाइन है, ठीक है, ये समझ आएगा। अब देखो L1 L2 जो दो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, इसका पेयर ऑफ लाइन क्या होगा? मतलब पेयर ऑफ लाइन लिखते हैं हम L1 इंटू L2 इक्वल्स टू 0। अब ये कैसे होगा हम देखते हैं, मतलब ये क्यों हो रहा है ये भी देखेंगे। मतलब L1 का है क्या? A1x B1y C1, ये L1 था। A2x B2y प्लस C2, ये आपका L2 था। तो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन मैंने देखा ये मेरा कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 0। यही होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर दिस टू लाइन। अब देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि एक ऐसा क्या होना चाहिए लाइन का, सॉरी पॉइंट का लोकस होना चाहिए जो कि दोनों ही लाइन के ऊपर मूव कर सके, हाँ या ना बोलो। यस सर। अब तुम देखो एक चीज इसमें, ये वाला सही है या नहीं, मतलब बाय डेफिनेशन जा रहा है या नहीं हम देखेंगे। देखो अगर P को हम बैठाएंगे ये वाला इक्वेशन में, मतलब पेयर ऑफ लाइन वाला इक्वेशन में, तो देखो P किस लाइन के ऊपर है? L2 के ऊपर। L2 कौन सा वाला है? A2 B2 वाला, मतलब ये वाला टोटल आपका 0 हो जाएगा। तो ये वाला 0 होगा तो मेरा टोटल एक्सप्रेशन आपका 0 ना हो जाएगा, मतलब ये टोटल एक्सप्रेशन ही मेरा 0 हो जाएगा। यस मतलब सर। मेरा जो पिक पॉइंट सर है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं तो 0 नहीं आता। यस सर एंड सेम तरीके से मैं बोल सकता हूँ मेरा जो दूसरा पॉइंट Q जो है, इसको अगर मैं बैठाऊंगा तो मेरा पहला वाला जो फॉर्म मतलब एक्सप्रेशन है ये 0 बन जाएगा, और 0 इंटू टोटल 0 बन के ये वाला भी आपका 0 के इक्वल ही बन जाएगा। यस सर। मतलब मेरा ये दोनों ही पॉइंट, ये जो देख पा रहे हैं हम, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और यही तो मुझे चाहिए था कि ऐसा इक्वेशन मतलब पॉइंट का लोकस जो दो लाइन के ऊपर चल सकता है। तो ये दोनों ही लाइन के ऊपर चल रहा है ना ये पी क्यू पॉइंट। और देखो ये क्यू L2 के ऊपर भी आ सकता है, कैसे? अगर इस पॉइंट में आ जाएगा तो ये L2 के ऊपर भी आ जाएगा। तो मेरा जो बन रहा है बेटा पेयर ऑफ लाइन वो है ये। अब इसमें गौर करने वाला पहला चीज है ये कि ये कोई लाइन का इक्वेशन नहीं है, मतलब कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है। क्यों? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑलवेज लीनियर होता है,
बट आप देखो इसमें इधर एक से इधर एक से मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है। बात समझ आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. मतलब ये Yes, sir. 2 डिग्री इक्वेशन बनेगा। पेयर ऑफ लाइन जो बनता है 2 डिग्री इक्वेशन। बट ये जो दो लाइन से बना है वो तो लाइन का इक्वेशन है, बट पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन सर 2 डिग्री बनता है। ये नॉर्मल स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन नहीं होता है। बात समझ आया मेरा? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर बोला जाए कि व्हाट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हम बोलेंगे कि एक ऐसा पॉइंट का लोकस जो कि दो पॉइंट के ऊपर, दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन के लिए था एक स्ट्रेट लाइन, इसके लिए है दो स्ट्रेट लाइन, इसलिए नाम दिया है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। बात समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग और मतलब इसके अंडर ही दूसरा जो टॉपिक आ जाता है आपका होमोजेनस इक्वेशन। एंड इसके अंदर आता है जो टॉपिक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑरिजिन, मतलब ऑरिजिन के थ्रू जा रहा है, इसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम देखेंगे। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ करेंगे? ऑरिजिन ड्रॉ करेंगे। अब देखो, अब ऑरिजिन के थ्रू दो स्ट्रेट लाइन जाएगा, तो ये वाला दो ऑरिजिन के थ्रू जा रहा है। तो इसको मान लेते हैं बेटा। अब देखो ये वाला ऑरिजिन के थ्रू जा रहा है, तो अगर मैं बोलूं इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो कोई मुझे बोल सकता है ये दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में बनेगा? बोलना चाहिए बेटा, बहुत इजी चीज है। So बोलो, y minus किस फॉर्म में? y1 equal to m1. बहुत ज्यादा सोच लिया। आप डायरेक्ट बोल सकते हो। Point law form. हाँ बेटा, The point 2 law पॉइंट तो form है में. ही नहीं। 2 The points law form में. पॉइंट स्लोप भी नहीं है सर। पॉइंट कहाँ से मिल रहा है? अच्छा पॉइंट स्लोप, अच्छा ठीक है, हाँ पॉइंट स्लोप लगा सकते हो आप। पॉइंट स्लोप अगर लगाओगे तो आपका आ जाएगा, बट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए चीज, y इक्वल्स टू mx आ जाएगा, क्योंकि y इक्वल्स टू mx प्लस c क्या था? ऐसा वाला इक्वेशन। और एक ही पॉइंट जीरो में आ जा रहा है तो c नहीं रहेगा, मतलब y इक्वल्स टू mx होगा। आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओगे तो यही आएगा आपका कि y माइनस जीरो इक्वल्स टू m1 इंटू एक्स माइनस जीरो। देखो a0 चला जा रहा है तो y इक्वल्स टू m1x, तो ये वाला हो जा रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल्स टू m1x, इसके लिए y इक्वल्स टू m2x। समझ आया? ना समझने वाले yes, कुछ sir. है? Yes, sir. ठीक है, तो मेरा अभी जो इक्वेशन है L1 हम ले लेते हैं किसी एक को। आप बोलोगे, अब बोलोगे अब इसका अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने जाएंगे तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वही तो था ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप बोलोगे सर y इंटू वाई वाई स्क्वायर, और ये बनेगा m1 m2 x स्क्वायर, राइट? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन Yes, sir. Yes, sir. ये टोटली गलत है। ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? आप थोड़ा देखो ऊपर, आपका जो ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था वो एक फॉर्म में था, राइट हैंड साइड में जीरो था, फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो आपको इसी दो इक्वेशन को इस फॉर्म में पहले लाना है। तो L1 आपका आ जाएगा, अगर y को राइट हैंड में ले जाएंगे तो इसको मान लेते हैं चलो L1, तो ये बन जाएगा आपका m1x माइनस y, दिस इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा को L2, ये वाला m2x माइनस y, दिस इज इक्वल्स टू 0। और अभी अगर मैं मुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है तो ये आएगा आपका कितना, L1 इंटू L2 इक्वल्स टू 0, मतलब m1x माइनस y m2x माइनस y, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यही मेरा वो फॉर्म बन रहा है जिससे मैं बोल सकता हूँ कि अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन के थ्रू जा रहा है तो ये वाला हो जा रहा है उसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्म। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. अभी हम इसको ना मल्टीप्लाई Yes, sir. करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे एक्चुअल में 2 डिग्री इक्वेशन भी आएगा, वो भी देखेंगे हम। तो m1
x माइनस वाई m2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 था। तो मल्टीप्लाई करते हैं m1 इंटू m2, तो पहला वाला आएगा m1 m2 x स्क्वायर, फिर m1 x माइनस वाई, तो ये आएगा आपका m1 x वाई, फिर y के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m2 एक्स वाई, एंड माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये y इंटू वाई आएगा वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। और इधर से आप देखो m1 m2 एक्स स्क्वायर, और इधर से अगर हम एक्स वाई को कॉमन लेंगे, दिस इज m1 प्लस m2 एंड प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आ रहा है ना, समझ आया सबको ये वाला फॉर्म? Yes, sir. अब आप देख पा रहे हो इधर से बेटा कि ये एक Yes, 2 sir. डिग्री फॉर्म में बन रहा है, राइट? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. क्योंकि एक स्क्वायर है सर, इधर एक्स वाई है, ये भी 2 डिग्री या 2y स्क्वायर, मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्म भी बन जा रहा है, ये भी एक फॉर्म हो सकता है, जहाँ की सर m1 m2 क्या है, जो दो लाइन से ये बना है ये वाला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उनका स्लोप का मल्टीप्लीकेशन, और m1 प्लस m2 कितना है, वो दो स्लोप जो लाइन जिस लाइन से बना है उसका समेशन। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. अब इसमें हम दूसरा जो चीज देखेंगे वो क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। अब इसमें एक चीज देखो, ऑलरेडी ये वाला चीज ऑलरेडी आ गया है, देखो ये प्रोडक्ट ऑफ स्लोप है और ये सम ऑफ स्लोप है, इससे और एक रिलेशन आने वाला है, हम देखेंगे वो वाला। तो इसको अगर हम इंट्रोड्यूस करने जाएंगे तो पहले लिख सकते हैं इफ y इक्वल्स टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x be two equations represented by, मतलब मैं एक फॉर्म ले रहा हूं, जैसे कि मेरा 2 डिग्री इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ या ना? Sir. Yes. ऐसे ही मैं ये पेयर ऑफ चिल्ड्रन का फॉर्म ले रहा हूं, जिसको हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म अलग नहीं है, दोनों सेम ही है, क्योंकि इसमें भी एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई स्क्वायर है, इसमें भी आपका एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर है, बट इसके कोएफिशिएंट्स अलग अलग दिख रहा है सर। ये अलग यही इसीलिए दिख रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच में हम एक रिलेशन अभी फॉर्म करने जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में अगर हम कंपेयर करने जाएंगे तो पहले इसको ना, इसको और एक बार ले लेते हैं। तो अब देखो इसमें जो आ रहा है आपका, इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो, बट डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होगा अभी कंपेयर करना। क्यों? एक्स स्क्वायर का तो कुछ है कोएफिशिएंट, इधर ए है, बट इधर देखो बी वाई स्क्वायर है, इधर सिर्फ वाई स्क्वायर है, मतलब मुझे ये वाला वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले 1 मारना है, इसलिए मैं इसको डिवाइड करूंगा बाई बी, मतलब ये टोटल इक्वेशन को बी से डिवाइड कर दूं, तो ये मुझे कितना मिल जाएगा, अगर बी से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, तो पहले इसको बी से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा, a बाई बी एक्स स्क्वायर प्लस 2h बाई बी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हाँ या ना? अब जब ये आप Yes, इसको sir. साथ ये वाला को कंपेयर कर सकते हो, वाई स्क्वायर का 1 है, इधर भी वाई स्क्वायर का 1 है, और अगर कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a बाई बी, तो आप बोल सकते हो m1 m2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ दैट टू लाइन, जो दो लाइन से ये बना है वो आएगा आपका a बाई बी, एंड एक्स वाई का कोएफिशिएंट देखो 2h बाई बी, और एक्स वाई का कोएफिशिएंट इधर आ रहा है माइनस ऑफ m1 प्लस m2, दिस इज इक्वल्स टू 2h बाई बी, मतलब ये आएगा आपका m1 प्लस m2, मतलब समेशन ऑफ स्लोप माइनस 2h बाई बी, और यही तो आपका रिलेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, समझ आया? Yes.
Yes, sir. m1 क्या था, जो m1 m2 क्या है, जो दो लाइन से एक्चुअल में ये स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो बना है, उन दोनों का आपका स्लोप। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको जो दिया जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्म, वो इसी फॉर्म में रहेगा। इसीलिए ये फॉर्म आपको याद रखना है कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। a h और b तीनों ही इधर क्या है, कंस्टेंट्स है। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. सर आगे सर समझ। तो चलो फिर इसका क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग। तो क्वेश्चन 1, अच्छा क्या बोल रहा है क्वेश्चन 1 कि इफ द sum of the slopes of the lines given by x square minus 2cxy plus minus 7y square equals to 0 is 4 times their products. Find C. And the options are -2, -1, 2, 1। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इफ द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस, ये लाइन के, ये पेयर ऑफ लाइन को जो स्ट्रेट लाइन, जो दो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, मतलब जो दो स्ट्रेट लाइन से फॉर्म हो रहा है, उसका सम ऑफ द स्लोप, मतलब स्लोप का सम m1 प्लस m2 इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, मतलब स्लोप का जो सम आएगा वो 4 टाइम्स आएगा इनका प्रोडक्ट की। मतलब ये रिलेशन आपको दिया है, ये गिवन रिलेशन है, राइट? तो Yes, सी क्या sir. होगा? तो अब देखो, ये तो अब मुझे जनरल फॉर्म से करना पड़ेगा। ये जनरल फॉर्म क्या था मेरा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. और आपके केस में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2cxy माइनस 7y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अगर कंपेयर करूंगा, ये क्या है 1, आपका 2c मतलब 2h का वैल्यू कितना होगा, माइनस ऑफ 2c, एंड आपका b का वैल्यू क्या आएगा, -7 आएगा। हाँ या ना बोलो। और हम Yes, अभी sir. अभी देखे थे, जो इसका प्रोडक्ट होता है m1 m2 क्या, a by b, a by b मतलब 1 by -7, एंड m1 प्लस m2 कितना आया था, माइनस सर -2h/b। मतलब 2h का वैल्यू ही नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस 2c/b मतलब -7। आपके पास रिलेशन ऑलरेडी है कि m1 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 4m1 m2, तो इसमें बैठा देंगे m1 प्लस m2, दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू m1 m2। और इसमें बैठाएंगे तो ये आएगा 2c अपॉन -7 इक्वल्स टू 4 इंटू माइनस ऑफ 1/7। तो आप देखो -7 सर कैंसिल, c की वैल्यू 2 निकल 2c रही है। इक्वल्स टू 4 एंड c इक्वल्स टू 2 आ जा रहा है। सो ऑप्शन सी ही राइट आंसर। समझ आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो चूसा प्रॉब्लम देखते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। नो डाउट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये बोल रहा है इफ द slopes of the lines represented by 6x square plus 2hxy plus y square equals to 0
are in the ratio of 1:2, then h equals to what? बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि इफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंट बाय दिस, मतलब ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो दो लाइन से बना हुआ है, उसका स्लोप का रेशियो है 1:2, तो आपको एच निकालना है। तो स्लोप का रेशियो दिया है, मतलब मैं समझ सकता हूँ ना कि m1 का वैल्यू m ले सकता हूँ और m2 का वैल्यू मैं 2m ले सकता हूँ, क्योंकि रेशियो दिया है 1:2 में। हाँ या ना बोलो? तो ये गिवन है। और मेरा इक्वेशन दिया क्या है? जो नॉर्मल फॉर्म है मेरा a² प्लस 2hxy प्लस by² दिस इज इक्वल्स टू 0, और ये वाला दिया है 6x² प्लस 2hxy प्लस by², सॉरी ओनली y² इक्वल्स टू 0। तो हम बोलेंगे a का वैल्यू आ रहा है 6, 2h का वैल्यू 2h ही दिया है, b का वैल्यू 1, राइट? बनना। Yes, जी sir. सर। और मैं जानता हूँ कि m1 इंटू m2 का वैल्यू होता है कितना? a बाई बी माइनस है बेटा दूसरे वाले में, राइट? जी सर। तो ये है a बाई बी, तो आप बोलोगे a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 1, तो दिस इज 6, एंड m1 प्लस m2 होगा माइनस 2h बाई 2h बी, अपॉन बी। तो ये माइनस 2h हो जाएगा। मतलब अब मेरे केस में देखो, m1 m2 का वैल्यू अगर बैठाएंगे, a m और ये 2m होगा, तो m इंटू 2m इक्वल्स टू 6, मतलब 2m² इक्वल्स टू 6, मतलब m² का वैल्यू 3। और दूसरे वाला रिलेशन जो है m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2h, m1 का वैल्यू m और m2 का वैल्यू 2m, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2h। तो इधर से मेरा आ रहा है 3m इक्वल्स टू माइनस 2h एंड m इक्वल्स टू माइनस 2h बाई 3, और यही वाला m को मैं इधर बैठाऊंगा तो माइनस 2h बाई 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3। ये बन जा रहा है 4h² बाई 9 इक्वल्स टू 3, एंड h² बन जाएगा 3 इंटू 9 अपॉन 4, एंड h बन जाएगा मेरा प्लस माइनस √9 इंटू 3 अपॉन 4। 9 बाहर आएगा 3 होके, 4 आएगा 2, और ये वाला √3 रहेगा। सो फाइनल आंसर बन जा रहा है बेटा प्लस माइनस 3√3 बाई 2। और मुझे एज का वैल्यू ही आई गेस बोला था ना, देन एज। हाँ Yes, sir. ठीक है, समझ आया कंसेप्ट? समझ आया? कंसेप्ट बहुत कुछ जी सर। हार्ड नहीं है, ठीक? ठीक है, Yes, sir. एक बार देख लो, किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं। तो अगर मैं थोड़ा इसको समराइज करूं कि चीज क्या चल रहा है अभी, कि एक स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है हम लोग के पास, जो कि बेसिकली दो स्ट्रेट लाइन से बनता है, और वो दो स्ट्रेट लाइन अगर किसी फॉर्म में रहेगा तो उससे हम ये निकाल सकते हैं। और ये वाला मुझे दिया रहेगा ax² प्लस 2hxy प्लस by² के फॉर्म में, जहाँ की a 2h एंड b जो है ये बेसिकली क्या है, कोई भी क्या होगा, रियल नंबर हो सकता है, राइट? बात समझ आया? Yes, sir. और दो रिलेशन हम देख पा रहे थे कि अगर ax² प्लस 2hxy प्लस by² होगा, तो इसका अगर दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप m1 m2 होगा, तो m1 प्लस m2 होगा माइनस ऑफ 2h बाई b, एंड m1 m2 हो जाएगा a बाई b। ठीक है, चलो अब देखेंगे कंपोनेंट ऑफ लाइंस। अब देखेंगे कि मान लो ये है कंपोनेंट ऑफ लाइंस, मतलब अगर आपके पास कोई फॉर्म दिया रहेगा, मतलब जो कि है एक्चुअल में ax² प्लस 2hxy प्लस by², ये वाला इक्वेशन से अगर आपको स्ट्रेट लाइन का जो जो दो स्ट्रेट लाइन से बना है ये, उसका अगर स्लोप चाहिए होगा तो आप निकाल पाओगे, राइट? यूजिंग दिस टू फॉर्मूला m1 m2 वाला फॉर्मूला से। बट अगर मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा कि आपको मुझे स्ट्रेट लाइन ही बोलना है, मतलब ये जो इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, ये कौन सा दो इक्वेशन से बना है उसको निकालो आप, जो कि कंपोनेंट ऑफ लाइन बोलते हैं।
तो ये कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका दो वे है, या तो आप इसको फैक्टराइज कर दो, या तो आप इसको क्या करोगे, x का वैल्यू निकाल दो इन टर्म्स ऑफ y। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ सीधे अजरियास फार्मूला के साथ x के टू वेरिएबल में। तो मैं लिखूंगा मेरा जो एक्चुअल में फॉर्मूला था वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब मेरे केस में ये a ही है, 2h ऑफ x का जो कोएफिशिएंट है वो b, और ये टोटल आपका c बन जाएगा। तो मेरा इस केस में x का वैल्यू कितना होएगा, माइनस ऑफ b, मतलब माइनस ऑफ 2hy प्लस माइनस रूट ओवर b², मतलब क्या बन जाएगा, 2hy का होल स्क्वायर प्लस माइनस b² माइनस, सॉरी माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना, a ही है, c है by² बाई 2 इंटू ए। अब इसको सॉल्व करने से आ जाएगा, बट ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ए बी या ए 2h एंड b का वैल्यू दिया नहीं है। क्वेश्चन के थ्रू अगर देखेंगे तो चीज समझ जाएंगे। बात समझ आया ये वाला? यस सर। Yes, sir. तो एक प्रॉब्लम देखेंगे इसका तो समझ आएगा कि कोई इक्वेशन दिया है, अगर उसका निकालने चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 बनने वाला है आज का, कि इफ द pairs of lines, pair of lines 3x² minus 5xy plus py² equals to 0 and 6x² minus xy minus 5y² equals to 0 have one line common, then p equals to what? Options are 2, 25/4, minus 2, 25/4, and minus 2, minus 25/4, 2, minus 25/4। ठीक है, तो बोल क्या रहा है इसमें क्वेश्चन में, इफ द पेयर ऑफ लाइन 3x² minus 5xy plus py² equals to 0, ये आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। एंड दूसरा एक स्ट्रेट लाइन, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, हैव वन लाइन कॉमन, मतलब एक लाइन दोनों में कॉमन है। मतलब बोल क्या रहा है, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये दो इक्वेशन से बना है, और ये वाला जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये भी दो इक्वेशन से बना है। बट ये दो इक्वेशन, इसका दो इक्वेशन और इसका दो इक्वेशन में एक इक्वेशन कॉमन है, तो आपको निकालना होगा पी का वैल्यू। क्वेश्चन समझ आया? सर अब देखो दूसरा Yes, वाला sir. इक्वेशन ऑलरेडी नॉन इक्वेशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नॉन इक्वेशन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं सॉल्व करके ये एक्चुअल जो दो इक्वेशन से बना है वो निकाल सकता हूँ। तो देखो इसको दो मेथड से कर सकते हैं, या तो फैक्टराइज मेथड या तो जो सीधा मेथड। तो मेथड 1 जो होगा फैक्टराइज वाला वो देखते हैं, क्या दिया है, 6x² minus xy minus 5y² equals to 0। तो देखो इधर 6 इधर 5, मतलब 30 आ रहा है, 30 को ब्रेक करके आपको 1 लाना है, कैसे करेंगे, 6 माइनस 5 कर देंगे, 6 5 मल्टीप्लाई 30, 6 माइनस 5 1 होता है। मतलब मैं 6x² माइनस ऑफ x² को क्या लिखूंगा, माइनस 6xy प्लस 5xy, देखो ये माइनस ये xy आएगा, और माइनस 5y², दिस इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 6x कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका x माइनस x माइनस वाई प्लस इसमें से 5y कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई, दिस इज इक्वल्स टू 0। एंड हम क्या करेंगे, इसमें x माइनस वाई अगर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 6x प्लस 5y, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब देखो दो स्ट्रेट लाइन आ गया ना आपका मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो यही वाला दो Yes, स्ट्रेट लाइन sir. है, तो इधर से मैं बोल सकता हूँ क्या कि x Sir, माइनस M1 वाई इक्वल्स टू equal to 0 एक है, M. दूसरा वाला 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 0 है, ये दो स्ट्रेट लाइन है।
जिससे ये वाला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना है। अच्छा, ये वाला तो मेथड 1 गया। मेथड 2 क्या होगा इसको सॉल्व करने का, वो भी देख लेते हैं। जो कि सीधे, अच्छा ये वाला फॉर्मूला दिखाया आपको, मतलब उससे भी कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो मेथड 2 क्या हो जाएगा, इसमें x का वैल्यू निकालेंगे माइनस ऑफ b, सो माइनस x को छोड़ के जो टर्म है मतलब माइनस ऑफ y, प्लस माइनस रूट ओवर b मतलब माइनस y का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 6, c का वैल्यू माइनस 5y स्क्वायर, मतलब माइनस माइनस ए प्लस बन जाएगा, और 5y स्क्वायर बाई 2 इंटू ए मतलब 6, एंड फाइनली ये y प्लस माइनस देखो इधर से कितना हो रहा है, सिर्फ y स्क्वायर, और ये वाला 6 इंटू 5 30 इंटू 4 120 y स्क्वायर बाई 12। देखो 120 y स्क्वायर के साथ एक y स्क्वायर ऐड करने से 121 y स्क्वायर बनेगा, मतलब x बन जाएगा 121, सॉरी y प्लस माइनस अंडर रूट 121 y स्क्वायर बाई 12, और फर्दर सॉल्व करने से आएगा y प्लस माइनस 11 y बाई 12, क्योंकि 121 11 का स्क्वायर होता है। एंड फाइनली आएगा आपका y प्लस 11, प्लस वाला लेंगे तो y प्लस 11 होगा 12y बाई 12, मतलब x इक्वल्स टू y एक बन रहा है, दूसरा बनेगा x इक्वल्स टू y माइनस 11y, जो कि माइनस ऑफ 10y बाई 12, मतलब माइनस 5y बाई 6, तो ये बनेगा 6x इक्वल्स टू माइनस 5y। और आप देखो यही वाला दो था, x इक्वल्स टू y, ये वाला देखो राइट हैंड में ले जाओगे तो ये वाला, और 5y को इस साइड ले जाओगे तो ये वाला, तो दोनों ही सेम सेम आ गए हैं ना, जिससे मर्जी आप बना लो। ठीक है, अब एक चीज देखो, आपको तो यस इसका सर। इक्वेशन मिल गया कि जो इक्वेशन जो दो बना है वो बन गया, बट इन्हीं दो में से कोई भी एक स्ट्रेट लाइन इसको भी ना सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यही दो, मतलब ये वाला इक्वेशन को भी सेटिस्फाई ना करेगा, क्योंकि क्या, क्योंकि कॉमन है कोई एक, अब कौन सा वाला कॉमन है मुझे मालूम नहीं, तो दोनों से ही मुझे ये वाला करना है, मतलब ये दोनों इक्वेशन ही इसको सेटिस्फाई कर देगा, ये कॉमन है, दोनों में से कोई ना कोई करेगा, अब कौन सा वाला करेगा मुझे मालूम नहीं, तो दोनों से ही करना है। तो पी का दो वैल्यूज आएगा, इसीलिए आंसर में देखो दो दो ऐसे पेयर करके दे दिया। तो चलो बनाते हैं फिर। तो दिया क्या है इक्वेशन, 3x² माइनस 5xy, सो 3x² माइनस 5xy प्लस py स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और अभी करेंगे किसके लिए, x इक्वल्स टू y के लिए, तो इसमें मैं x का वैल्यू y बैठा देता हूँ या y का वैल्यू x, जो मर्जी। तो 3x² माइनस 5x इंटू वाई का वैल्यू x बैठाओ, px² इक्वल्स टू 0। आप देखो टोटल में से x² कॉमन लोगे तो 3 माइनस 5 प्लस p इक्वल्स टू 0, x² को राइट साइड दे दोगे तो 3 माइनस 5 प्लस p इक्वल्स टू 0, तो p आ जाएगा आपका 2, एक वैल्यू आ जा रहा है आपका 2। अब दूसरा वाला, ये वाला केस 1 मान लो, केस 2 में क्या करेंगे, दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन से करेंगे, केस 2 मतलब इक्वेशन क्या था, 3x² माइनस 5xy प्लस py² इक्वल्स टू 0। दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन के लिए देखो 6x इक्वल्स टू माइनस 5y था, तो इधर से अगर मैं x का वैल्यू निकालने जाऊंगा तो माइनस 5/6y, तो इसको बैठाओ 3 इंटू ये वाला बन जाएगा माइनस 5/6y का होल स्क्वायर, माइनस 5 इंटू ये बनेगा आपका माइनस 5/6 इंटू वाई प्लस py² इक्वल्स टू 0। क्या बन जा रहा है फाइनली आपका ये वाला, देखो ये 3 है इंटू 25/36y² माइनस माइनस प्लस 25/6y² प्लस py² इक्वल्स टू 0। अब y² कॉमन लोगे तो ये बनेगा आपका 3 इंटू, अच्छा 12 हो जाएगा, तो 25/12 प्लस 25/6 प्लस p, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा आपका p का वैल्यू 25/12 प्लस 25/6, सामने माइनस आएगा, तो आपका ये कितना आएगा, ये वाला आ जाएगा आपका 12, तो 25 प्लस 50, तो ये बन जाएगा माइनस 75/12। तो ये क्या करेंगे, साइन माइनस 3 से जाएगा तो 25 जाएगा ये वाला,
और ये वाला 4। तो p का जो दूसरा वाला वैल्यू मिल रहा है बेटा वो -25/4। सबका दो वैल्यू p इक्वल्स टू ध्रुव, p इक्वल्स टू -25/4। सो अगर लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तब देखेंगे कि आंसर कौन सा वाला आ जा रहा है। 2 -25/4, 2 ऑप्शन डी। राइट, समझ आया कि Yes, नहीं? sir. देखो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सर एक बार सेकंड केस सेकेंड केस, दिखाना। सेकेंड केस में इक्वेशन क्या था बेटा? ये वाला आपका इक्वेशन था। और इसमें किस लाइन के बेसिस पे कर रहे थे? 6x इक्वल्स टू 5y। तो 6x इक्वल्स टू 5y लिया, इधर से मैंने x को निकाला। आप x को निकाल सकते हो, y को निकाल सकते हो, किसी एक को निकाल के इसमें बैठा दो, आपका p का वैल्यू आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? ओके सर। सर एक बार ठीक सर है। क्वेश्चन करो Yes, सर। yes, yes, sir. क्वेश्चन, हाँ बेटा क्वेश्चन। सर रिपीट करवाना सर एक बार। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन दिया है आपको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इनमें से एक वाला आपका कॉमन है। तो मैंने जो नोन वाला इक्वेशन था, ये वाला आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि p नोन नहीं है, बट ये वाला नोन था। तो मैंने इसको सॉल्व करके देखा कि कौन सा वाला दो इक्वेशन से ये वाला बना था, जो कि मुझे मिल गया। y दो मेथड से निकाला, आप किसी एक से निकालो, तो दो इक्वेशन आ गया, x - 1 और 6x + 5y = 0। अब यही दो इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन इस जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है इसका कॉमन इक्वेशन बनेगा। अब कौन सा बनेगा हमें तो मालूम नहीं। तो अगर कॉमन इक्वेशन बनेगा तो ये वाला सेटिस्फाई भी करेगा इस वो वाला पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन को। तो सेटिस्फाई करेगा मतलब इसका और इसका जो दो अलग अलग ले सकते हैं। तो केस 1 में मैंने लिया पहला वाला x - y = 0, तो मतलब x = y हो जा रहा है, और इसका वैल्यू इसमें बैठा दिया मैंने, तो मुझे p का वैल्यू मिल गया। और दूसरा वाला क्या था? दूसरा इक्वेशन मतलब 6x + 5y = 0, इसमें से मैंने x का वैल्यू निकाला और उसको बैठा दिया ये वाला इक्वेशन में, जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का था, और उस पे मेरा दूसरा p का वैल्यू निकल आया। दो p का वैल्यू आ गया बिकॉज ऑफ दो स्ट्रेट लाइन। समझ आया? Yes, sir. ठीक है। तो और इसके बाद जो है आपका वो है एंगल बिटवीन द लाइंस, मतलब जो आपका ax² + 2hxy + by², जो दो स्ट्रेट लाइन से बन रहा है, उन दोनों के बीच का एंगल। तो इसके लिए मुझे ये वाला डायग्राम का जरूरत पड़ेगी, ये वाला डायग्राम। क्या बोल रहे हैं हम? एंगल बिटवीन लाइंस। ठीक है। तो ऑलरेडी हम जानते क्या था रिलेशन, कि m1 + m2 - 2h/b, m1 m2 a/b। ठीक। अब कोई मुझे ये बोल दो कि थोड़ा स्ट्रेट लाइन का आगे चलते हैं। अगर दो स्ट्रेट लाइन रहता था और उसके बीच में एंगल थीटा होता था, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? tan थीटा से होता था। फॉर्मूला जो होता है वो tan थीटा से होता है। किसको मालूम है? अभी याद है? तो tan थीटा का हाँ, सर मुझे याद है। बोलो बेटा। सर y2 - y1 x2 - x1। आपका आवाज, नो बेटा, मैं उसका नहीं बोल रहा हूँ। tan थीटा का वो वाला जो कि आपको क्या निकालने के लिए यूज करते हैं आप, m1 और m2 से एक रिलेशन था tan थीटा का, वो वाला यस सर याद है सर। सर m1 - m2 अपॉन हाँ सॉरी अपॉन 1 + m1 m2। हाँ, ये वाला आपका विद इन मॉड होता था, राइट? यस सर। यही सेम चीज इधर भी यूज करेंगे, बट एक चीज देखो, इसमें आपको m1 - m2 बोल रहा है जो कि मालूम नहीं, बट m1 + m2 मालूम है, बट m1 + m2 भी मालूम है। तो m1 + m2 को यूज करके हम m1 - m2 को बैठाएंगे इसमें, तो मेरा ये वाला से एक्चुअल में ये दो लाइन का बीच का एंगल आ जाएगा। तो देखो हमारे पास है क्या, m1 + m2 और m1 m2। तो बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ते थे कि a + b का होल स्क्वायर बनता है a - b होल स्क्वायर + 4ab। तो ये वाला यूज करेंगे। हमारे पास क्या है? m1 + m2 का वैल्यू जो कि है -2h/b, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे।
तो आएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 4 ए स्क्वायर बाई बी। अब देखो इसको a इसको b मानोगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर को लिख सकते हो आप m1 माइनस m2 मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू m1 m2, और ऑलरेडी आपके पास m1 m2 का वैल्यू भी है तो आप इसको बैठाओगे इसमें, तो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा 4h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 4 m1 m2, वैल्यू क्या था m1 m2 का a बाई बी, तो बैठा दो इसमें 4a बाई बी, कैलकुलेट करोगे तो ये बी स्क्वायर ये वाला 4h स्क्वायर माइनस 4ab, मतलब मेरा m1 माइनस m2 का वैल्यू आ रहा है, स्क्वायर को इस साइड दोगे तो रूट ओवर बनेगा, ऊपर से 4 कॉमन लोगे तो ये रहेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर, 4 बाहर आएगा 2 होके, बी आएगा सिर्फ बी स्क्वायर आएगा बी होके, रहेगा सिर्फ ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो मैं बोल सकता हूँ m1 माइनस m2 आपको मिल जा रहा है 2 बाई बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बी। प्लस माइनस में भी होगा बट हम प्लस माइनस को इधर नहीं बैठाएंगे, मॉड के अंदर कंसिडर कर लेंगे। तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन क्या जाएगा, तो आपका केस में टेन थीटा बन जाएगा आपका 2 बाई बी अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपोन बनेगा 1 प्लस m1 m2 जो कि a बाई बी था। हो गया, राइट, समझ आया। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा सर, 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपोन बी, और ये वाला a प्लस बी अपोन बी, बी बी कैंसिल, सो फाइनली टेन थीटा मिल जा रहा है मुझे 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी मॉड के अंदर। तो अगर आपके पास डायरेक्ट अभी इक्वेशन दिया रहेगा ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो आप इन ये जो स्ट्रेट लाइन बना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस जो दो इक्वेशन से बना है उन दोनों के बीच का एंगल, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, आप पहले इसको सॉल्व करके दो इक्वेशन निकालते स्ट्रेट लाइन का, फिर उसमें से आप m1 m2 निकालते, देन इस वाला फॉर्मूला जो इधर है कहाँ ये वाला फॉर्मूला में बैठाओगे फिर जाके एंगल मिलता, तो टोटल बीच का काम खत्म, डायरेक्ट आप इसमें से ए एच और बी निकालो, इसमें बैठाओ आंसर आ जाएगा। दिमाग में क्या है बात, यस सर। Yes, sir. तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इसका और दो केसेस बन सकता है, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल हो जाएगा तो थीटा कितना बनेगा, सर तो 0 सेम हो जाएगा। 0 थीटा डिग्री सर। 0 बनेगा, तो tan 0 बन जाएगा आपका 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, tan 0 का वैल्यू 0 तो ये आएगा 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपका जो कंडीशन बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। मतलब अगर आपको बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि आपका दो स्ट्रेट लाइन जो है वो पैरेलल है, तो आप डायरेक्ट एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी कर दोगे, एच स्क्वायर मतलब ये वाला एच का स्क्वायर इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, और दूसरा बन सकता है परपेंडिकुलर वाला केस, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो इस केस में थीटा कितना बनेगा 5/2, डिग्री। और tan 90 का वैल्यू तो सर अनडिफाइंड है, तो इसको हम रेसिप्रोकेट करके निकालेंगे, तो ये बन जाएगा दिस, तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये 1 मतलब ये 0 हो जाएगा, और राइट वाला पोर्शन आपका बन जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपका ये आ जाएगा कंडीशन a प्लस बी इक्वल्स टू 0, सो दिस इज द कंडीशन फॉर इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। सो अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये a और b जो देख पा रहे हो इनका एडिशन 0, और अगर क्या हो जाएगा आपका पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू बी। तो ये सब केसेस आपको याद रखना पड़ेगा, एक होमवर्क आपको दे रहा हूँ, समझ आया कि नहीं, Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं होमवर्क वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये बोल रहा है कि द पेयर ऑफ लाइंस
represented by 3ax square plus 5xy plus a square minus 2 into y square equals to 0 are perpendicular to each other for options are two values of a, for all values of a, for one value of a, and 4 is none.